के हालात बने हैं मिलिटेंसी का, खासकर जम्मू में, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, पहले तो मैं आज इस घटना पे जो कल हुई है सुरनकोट में, उसके बारे में आपके सामने लाना चाहता हूँ। वहाँ पे आतंकवादियों ने हमला किया, हमारे बहादुर सिपाही शहीद हो गए। उसके साथ साथ क्या हुआ, कुछ लोगों को उठा के ले गए थे और उनको उठा के, आतंकवादी नहीं, हमारे पुलिस वाले वगैरह ले गए इनको उठा के और उनको कैंप में लेकर उन्हें मारपीट करके उनको मार डाला। ये अफसोस की बात है। हम क्या आतंकवादियों से लड़ रहे हैं या अपने लोगों से लड़ रहे हैं? अगर हम अपने लोगों से लड़ रहे हैं तो फिर हम ये लड़ाई कभी जीत नहीं सकते। हमें आतंकवादियों का मुकाबला करना, मगर अगर हम अपनों को नाराज करके जाएंगे फिर हम इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, नहीं होगा। और मैं चाहता हूं कि इसकी जांच मेरी जमात ने मांगी है, जुडिशल इंक्वायरी मांगी है, मगर मैं अपने होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा, अमित शाह साहब से, कि आज उनको आना चाहिए और सुरनकोट में जाना चाहिए कि लोगों के दिलों को वो जोड़ सके। बहुत ज़रूरी है कि वो लोगों को बताएंगे कि साहब हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो सही होगा वो आपके सामने लाएंगे, और जो भी इसमें मुलविस है उसके साथ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। क्योंकि अगर हम दिल लोगों का ठुकराते जाएंगे तो ये जंग हम जीत नहीं सकते। आतंकवादी आएंगे, मुकाबला हम नहीं करना है, कोई और मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे वक्त में भी यही हुआ, लोगों ने बताया कि आतंकवादी हैं कहाँ, तब वो पकड़े गए, तब वो मारे गए। अगर लोग ही हमारे साथ नहीं रहेंगे इस मामले में तो हम ये लड़ाई जीत नहीं सकते। इससे जो ये हुआ है, ये घटना हुई है, ये बहुत ही गमगीन घटना है, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें आज ड्यूकॉम ने कंपनसेशन दी है और जॉब का भी ऐलान किया गया है और प्रो का भी ऐलान किया गया है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड? नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। पैसा देने से, जॉब देने से वो जो मारा गया वो उसकी लाश वापस तो नहीं आ सकती, वो जिंदा तो नहीं हो सकता। ये तो एक कंपनसेशन आप दे रहे हैं मारने के बाद, दिल से नहीं चला जाता। इसका असर इतना हो गया है वहां पे कि रास्ते बंद कर दिए गए, इंटरनेट बंद कर दिया गया है, तो इससे कैसे जीतोगे दिल? तो क्या आप होम मिनिस्टर की चाहते हैं, होम मिनिस्टर विजिट करें वहां? मैं चाहता हूँ, आना चाहिए उन्हें। मैं जानता हूँ जब मेरे वक्त में पठानकोट हुआ या कहीं भी ऐसी घटना हुई, 24 घंटे में अडवाणी जी आते थे, होम मिनिस्टर थे, और मैं उनके साथ जाता था और वह सब देखते थे, खुद अपनी आंखों से देखते थे, और उसी वक्त उसकी तहकीकात शुरू हो जाती थी। ये जरूरी है। अगर हमने लोगों के दिल जीतने हैं तो ये जरूरी है कि उनके दिलों पर मरहम लगाई जाए और वो आए। ये जो अटैक हुआ है, आपने कल बयान दिया था कि ऐसे अटैक टूरिस्ट आ रहे हैं, आपने तो बीजेपी कह रही है कि आप सियासत कर रहे हैं इस पे। मैं कभी सियासत नहीं करता, मैंने आज तक कभी सियासत नहीं की है। अगर मैं सियासत करता तो मैं इससे ज़्यादा चिल्लाता। मैं सियासत नहीं करता, ये हमारा वतन है, हम हिंदुस्तान का एक हिस्सा हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं किया है। मैं तो यही चाहता हूँ कि दिल जीते जाए। मैंने वज़ीर आज़म से भी एक बार, जब उन्होंने बुलाया था हमें, मैंने कहा दिल की दूरी है, उन्होंने कहा हाँ दिल की दूरी है और दिल्ली की दूरी है, इसको हम दूर करेंगे। इस दिल की दूरी को इन्हें सीखना चाहिए कि कैसे करें। यहाँ आए, लोगों से मिले, लोग कोई नफरत नहीं करते और लोगों के दिलों पे एक चोट है। इस चोट को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आए और लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश करें।
फारूक साहब, इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो लग रहा है कि फॉरेन टेररिस्ट की है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व, आपको लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ भी आप लामबंद होना पड़ेगा? क्योंकि पहले भी आप कहते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, कौन सी कार्रवाई मुल्क करेगा वो तो अलग बात है, ये सरकार को करना है। मगर हम ये समझें कि लड़ाई से हम कुछ चीज़ सुलझा सकते हैं। 4 लड़ाई पहले भी हो गई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ, क्या सुलझा सके हम? बॉर्डर वहीं पर है और इसी बॉर्डर को हमने कन्वर्ट किया है जो लाइन ऑफ कंट्रोल है। आज भी जब तक हम लोग कोई रास्ता बातचीत का नहीं निकालेंगे, नहीं तो बताइए मुझे, वाजपेयी जी क्यों गए पार? बस में गए, इसलिए गए कि युद्ध नहीं बनेगा, बातचीत से मामला हल करना पड़ेगा। गए, नवाज शरीफ से बात की गई। आज नवाज शरीफ चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं हिंदुस्तान से बात करना चाहता हूँ, हम मामले अपना हल करना चाहते हैं, दोस्ती को आगे ले जाना चाहते हैं। तो करना पड़ेगा, मुसीबत तो हम देख रहे हैं। मतलब एक तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मर रहे हैं और आप दूसरी तरफ लोग तो कहेंगे कि आप इस वक्त पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर रहे हैं। ये तो हर वक्त कहेंगे। फारूक अब्दुल्ला को तो खालिस्तानी भी कहा गया, फारूक अब्दुल्ला को अमेरिकन एजेंट भी कहा गया, फारूक अब्दुल्ला को पाकिस्तान के एजेंट भी कहा गया। उन्हें कभी देखा कि फारूक अब्दुल्ला हिंदुस्तानी नहीं है? बताइए मुझे, कोई मैंने ऐसा कदम उठाया जिसमें मैंने पाकिस्तान की हिमायत की है? मैं तो यूनाइटेड नेशन में उनके खिलाफ बोला, वो भूल गए क्या? ये तो अगर पॉलिटिक्स करनी है तो ये पॉलिटिक्स करते रहें, मगर मरेंगे हमारे लोग और मरेंगे जवान हमारे। लेकिन इन संदर्भ में जो अभी के जो हालात हैं, आपको क्या लगता है कि सेंटर को क्या करना है? क्योंकि एक गन लेकर देखिए, मिलिटेंट आया है, उसके साथ कौन सी बातचीत होगी? ये गलत बात है आपकी। सेंटर को इसमें सोचना पड़ेगा, फारूक अब्दुल्ला को इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हुकूमत कर रहे हैं। उन्हें यह देखना पड़ेगा अगला कदम क्या होना चाहिए, ये उनका फैसला। क्योंकि मैं कल आज़ाद साहब से भी मिला तो उनसे भी मैंने बात की थी, उन्होंने कहा कि इस पे सियासत नहीं, सरकार ने कश्मीर में हालात बहुत अच्छे किए हैं, अब जम्मू रीजन एक कंसर्न है, जम्मू रीजन में जो कंसर्न है उसको भी एड्रेस करना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हों, ये सबका दायित्व है, इसमें सबको अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। आज़ाद साहब के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, अगर आप समझते हैं कि कश्मीर की हालत अच्छी है, आप गलत फहमी में है। वहाँ आपको भूल गए, अभी जब हमारे सिपाही वहाँ मारे गए, खुद मेरा पुलिस का डीएसपी शिकार हुआ वहाँ आपके अनंतनाग के ऊपर रीजन में, कुकरनाग में। वहाँ हमारे अफसर, बड़े अफसर फौज के मारे गए, वहाँ भी हुआ। और हेलीकॉप्टर से उड़ रहा था और ये बेचारा खून से, इसे खून निकल रहा था और इसे डीजीपी के जो असिस्टेंट डीजीपी है उनको टेलीफोन कर रहे हैं वो, तो भाई मुझे यहाँ से निकालो, मैं खून से लिपट रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा। हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर उतर रहा नहीं। और उस बीवी को टेलीफोन करता है जिसका कुछ महीनों का बच्चा पैदा हुआ था और उसे कहता है मैं नहीं बचूंगा, बच्चे का ख्याल रखना। क्या वो हमारा बहादुर सिपाही नहीं है, अफसर नहीं है? क्या कश्मीर में ये हमले नहीं हो रहे? क्या कुलगाम में नहीं हो? 370 के बाद तो बहुत यहाँ पे नॉर्मल सही हुई है, आप तो कह रहे हैं कि हालात। भैया मैं नहीं कह रहा हूँ, वक्त कह रहा है। अगर हालात ठीक हैं तो कुलगाम में क्यों एनकाउंटर हुआ? शहर में क्यों पुलिस वाला मारा गया? क्या आप भूल गए? क्या टंगमर्ग में एक पुलिस वाले को नहीं गोली मार दी? वो टूरिस्ट पे हमला नहीं कर रहे हैं क्योंकि टूरिज्म हमारा रोटी है, वो उस पर हमला नहीं कर रहे हैं, मगर हमारे सिपाहियों पे, हमारी पुलिस पे हमला कर रहे हैं। इसको सुलझाने की सोच इनको करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, लास्ट में 370 पर आपकी अभी मीटिंग हुई थी कश्मीर, ये दिल्ली में, और कहा गया कि आपकी तरफ से एक रिव्यू पिटीशन दाखिल हो सकती है। बीजेपी कह रही है कि भाई ये तो क्लोज चैप्टर है, आप इस पे राजनीति मत कीजिए, आगे डेवलपमेंट का इश्यूज पर राजनीति कीजिए, आगे और मुद्दे हैं उस पर बात। देखिए, यही सुप्रीम कोर्ट है जिसमें पहले भी पिटीशन जो आई थी, उनमें क्या फैसला किया सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बैठ के? क्या किया? संपत प्रकाश की वो देखिए आप,
रूलिंग जो सुप्रीम कोर्ट ने दी, उसमें कहा है 370 परमानेंट है, यही सुप्रीम कोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट ने अलग फैसला दिया, क्या पता कल क्या फैसला देंगे। अगर आप देखें ल्यूमिनरीज ने जो इसके बारे में लिखा है वो पढ़िए। उनने, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, सीनियर जजेस रहे हैं। तो हम लोग रिव्यू पिटिशन में इनको तकलीफ क्या हो रही है? रिव्यू पिटिशन होगा, जरूर होगा।